अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 8:30 बज रहे हैं और ये जाती जाती सर्दी का कोहरा है। तो सूरज भी निकल रहा है और कोहरा भी पड़ रहा है। क्या मौसम है। सर्दी नहीं है, सिर्फ कोहरा देखने की धुंध है बस खाली। और बहुत ज़्यादा धुंध है, मतलब बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सूरज भी निकल आया है तो थोड़ी देर में ये धुंध भी छट जाएगी। तो बस मैं ऊपर आई थी, अनाया के यहाँ पर सूच पड़े हुए थे स्कूल के, तो वो उठाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। और बस अभी बच्चों का लंच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। और बस ये कुछ दिन की धुंध है, फिर सर्दी चली जाएगी तो फिर देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए अभी चलते हैं और जब धूप निकल आएगी अच्छे से तब ऊपर आएंगे। तो बस अभी मैं आ गई हूँ नीचे और बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता और बच्चों के लिए लंच। तो सबसे पहले आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बच्चों के लिए खीर, क्योंकि वैसे जो होता है नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो है ना दूध पीकर जाते हैं या फिर अंडा खाकर जाते हैं। तो अब मैंने सोचा है कि उनको कुछ ऐसा खिलाकर भेजूँ जिससे वो अच्छे से उनका पेट भरा रहे, क्योंकि टाइमिंग इतनी ज़्यादा है। सुबह के जाते हैं, मतलब 10:30 बजे से जाते हैं और 3:30 बजे लौट कर आते हैं। तो बच्चे जो है ना मतलब, और लंच भी जो है ना थोड़ा सा ही लेकर जाते, ज़्यादा लेकर जाते नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब डेली जो है ना मैं कुछ उनको ऐसा हैवी खिलाऊंगी जिससे उनको मतलब पेट भरा रहे, लंच वो करें तो उसमें ही उनका काम चल जाए। तो मतलब बच्चे तो खैर मना करेंगे लेकिन मुझे ही खिलाना पड़ेगा। तो बस बच्चे जो है ना लंच बना दिया था, पूड़ी और आलू की सब्जी बनाई थी और खीर बनाई थी। तो बच्चों को खीर खिला के और लंच पैक करके उनको स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं शूट की क्योंकि बहुत सारा काम था, सफाई वगैरह मुझे करनी थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। लेकिन अब डायरेक्ट आप लोगों को मिल रही हूँ मैं खाने के टाइम पर। तो जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि हर रोज़ मैं अपनी वीडियो में एक रेसिपी शेयर करूँगी, तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज पुलाव। तो इसकी मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं अभी सारी सब्जियों को जो भी मैं डाल रही हूँ चावलों में, उनको मैं फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैंने गोभी का फूल जो था, गोभी उसको फ्राई कर लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था और उसको फ्राई करके रख लिया। अब यहाँ पर आलू भी जो है ना मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए और उनको फ्राई कर रही हूँ। और मैंने काजू फ्राई करके रखे और यहाँ पर पनीर भी मेरे पास था तो पनीर भी फ्राई कर रही हूँ। मटर जो है वो मसाले में भून लूँगी। वैसे इसमें गाजर भी डाल सकते हैं लेकिन गाजर मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि गाजर के चावल नहीं खाएगा घर में कोई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाएगा। इसलिए अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, और भी सब्जियाँ पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस सारी सब्जियां मैंने फ्राई करके रख ली हैं। अब यहाँ पर मैं मसाला भून रही हूँ, लेकिन इस टाइम पर जो है ना मेरा मोबाइल बंद हो गया था, चालू नहीं कर पाया मैंने। तो फिर मैंने बाद में देखा तो चालू कराया। तो यहाँ पर मैंने तेल डाला 1 चम्मच, क्योंकि और सब्जियां में हमने फ्राई की तो उसमें भी तेल है, तो इसलिए तेल आप अपने हिसाब से डालें जैसे आप खाते हो। तो बस यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल डाला, उसको गर्म किया, उसमें गरम मसाले डाले, प्याज डाली, प्याज को मैंने भून लिया। 4 प्याज इसमें मैंने फ्राई की हैं क्योंकि छोटी वाली थी, अगर बड़ी हो तो एक ही कर ले। और बस इसमें हरी मिर्च डाली, उनको फ्राई किया। और बस इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इन सबको डाल के मसाले को अच्छे से भूना है। और अब इसमें मैं मटर डाल दूंगी और फिर मटर को भी जो है ना अच्छे से जो है ना मैं इसमें मसाले में भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था मसाला जिससे भुन जाए। वैसे पहले से ही भुन गया था क्योंकि मैं इस पर बना रही हूँ ना इंडक्शन पे, तो इंडक्शन पे थोड़ा सा ये रहता है कि मसाला लग ना जाए, इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए बनाएं। क्योंकि गैस तो ये रहता है कि हम कम कर लेते हैं, इंडक्शन भी कम कर सकते हैं लेकिन फिर वो ज़्यादा ही कम हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने नमक डाला है और चिकन मसाला डाल दिया है, क्योंकि चिकन मसाले का जो टेस्ट है ना वो अच्छा होता है। वैसे बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास बिरयानी मसाला नहीं था तो इसलिए मैंने चिकन मसाला डाल दिया। और बस यहाँ पे मैंने मटर डाल दे रही हूँ और इसको अब अच्छे से भुनने दूंगी मसाले के साथ। और फिर इसके बाद जो है ना अब जो सब्जियाँ हैं सारी वो डाल दूंगी जो हमने फ्राई करके रखी हैं। और बस चावल मैंने धोकर रख लिए हैं, तो चावल भी जब सब्जियाँ मिक्स कर लेंगे मसाले में अच्छे से, फिर उसके बाद चावल डालेंगे। और साथ ही साथ मैं एक अपनी प्यारी सिस्टर का नाम लूँगी, नाजिया जावेद।
जिनके लिए आप सभी लोग दुआ करना कि उनकी जल्द से जल्द गोद भर जाए और उनको अल्लाह पाक एक प्यारी सी सेहतमंद औलाद नवाजे। और बस यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सारी सब्जियां मैं डाल दूंगी और इनको अच्छे से मसाले में मिक्स कर लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पनीर और काजू और जो भी सब्जियां मैंने डाली हैं वो सब मैंने इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स कर ली हैं। और बस मैंने यहाँ पर चावल धोकर रख लिए थे 3 कटोरी, वो भी मैंने डाल दी। और जब मैं बना रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि जो कुकर है ना वो भर गया है, तो इतने चावल मैं क्यों बना रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि जिस टाइम पर मैं खाना बना रही थी उस टाइम पर मेरे घर आ गई थी मेरी भाभी और गुलफ्सा अक्सरा, यानी कि मेरी भाभी और मेरी बहनें घर पर आई थी। क्योंकि गुलफ्सा ने आज वीक ऑफ लिया था, तो उसका सुबह कॉल आया था कि मैं आऊँगी, लेकिन ये नहीं बताया था कब आएगी। तो ये तो मैं खाना बना रही थी लेकिन उसी टाइम पर आ गई थी, तो फिर मैंने जो क्वांटिटी है वो बढ़ा ली थी। तो बस इसीलिए जो कुकर है ना वो भर गया है। लेकिन ये था कि काफ़ी अच्छा पुलाव बन के रेडी हो गया था। और बस यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया था। और पानी जो है ना, चावल जितने लेंगी ना उसका डबल पानी लेना। मैंने 3 कटोरी चावल लिए थे तो 6 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी डाला है। और बस यहाँ पे अभी ढक्कन लगा देंगे और 3 सीटी ले लेंगे। वैसे 2 सीटी में हो जाता है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, इसलिए मैंने 1 सीटी बढ़ा दी थी। और फिर उसके बाद जो है ना बढ़िया सा पुलाव बन के रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत बर्तन वगैरह हुए थे वो साफ़ कर दिए हैं। और पुलाव में भी सीटी आ गई हैं, 1 सीटी और ले रही हूँ, इसके बाद बंद कर दूँगी। और जो हमारा पिज़्ज़ा है वो भी बनकर रेडी हो गया है। ये देखो कुल्हड़ पिज़्ज़ा, और वही इसमें बनाते हैं क्योंकि कुल्हड़ 3 ही थे। और ये मैंने बनाए हैं किसके लिए वो दिखाते हुए। तो इसमें भी सीटी आ गई है तो इसको बंद कर देते हैं। तो बच्चे आ चुके हैं, इनाया, और आज हमारे घर पे आई है अक्सरा। ये इनाया ने मेकअप अपना किया है मेकअप किट से, और अक्सरा का कर रही है। और ऊपर है गुलफ्सा और अक्सरा, वो गुलफ्सा और अक्सरा, नाजिया। चाय पी ले, चाय बनाइए। इन्नू तुम्हारा जेरा, इन्नू जाएगा तुम्हारा। मेरा पिज़्ज़ा है बड़ा वाला उधर चलो पापा के पास। ये क्या हो रहा है? दीवार पे मतलब आया तो करती है, राजिया भी दीवार पे कर रही है, वही चित्रकारी चालू। ये देखो, ये देखो राजिया की चित्रकारी चल रही है। तो हमारे यहाँ पर आ जाइए गुलफ्सा और नाजिया। और जहाँ पे ये करवा रहे हैं नाजिया बहुत अच्छी पेंटिंग करती है। चल बना ले अब क्या, आप तो बना ही लिए। अब इतना सुंदर बनाया वही तो कह रही है इनाया की पेंटिंग है, ये नाजिया की पेंटिंग है। तो नाजिया बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, देखो बहुत अच्छी है। सेम टू सेम बना ली उसने कैट। ये देखो ये वाली कैट है जो ये बना रही है, वो बन गया था पिज्जा। इना आलिया पिज्जा बन गया है। अच्छे फोटो शूट करते। चल खाना खा के खेत में चलते हैं। हम परसों जा रहे थे तो वहाँ चढ़ने की जगह ही नहीं मिली, हम लौट आए। फिर चली गई हैं, चली गई जगह, चढ़ ही नहीं पाए, हम लौट आए। मैं जींस भी पहने थी, इस वजह से भी नहीं चढ़ पा रही। मैंने कोशिश नहीं करी, फिर चलेंगे। हमको कुछ डर लग रहा है। पहले तो आज मैंने ये वाला कवर जो है ना मेरे मैट्रेस का वो वाला निकाला था, क्योंकि आज थोड़ी सी मैंने डस्टिंग की थी, इसीलिए आप लोगों से सुबह मिली थी और फिर अब जाके मैं खाने के टाइम पर मिली हूँ। क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद नाश्ता किया, फिर उसके बाद नाश्ता किया, चाय और टोस्ट खाए थे, फिर उसके बाद में सफाई में लगी थी।
क्योंकि आज नीचे का भी धोया मैंने और ऊपर की भी थोड़ी सी साफ़ सफाई की थी। तो मैट्रेस जो है ना मैंने उठाया था बाहर, थोड़ी सी देर के लिए धूप में रखा, और इसका ये कवर क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने धोया नहीं था तो मैंने कहा चलो आज अब धूप निकलने लगी है तो उतार लेते हैं। तो ये वाला कवर जो है ना मैट्रेस पे चढ़ा रहता है वो, और फिर ये मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर रहता है जो बच्चे मतलब पानी वगैरह गिराते हैं या जिसके छोटे बच्चे होते हैं वो सुसु वगैरह कर देते हैं, उनके लिए सेफ्टी रहती है। तो ये मैं चढ़ाती हूँ अपने मैट्रेस पे क्योंकि बच्चे मेरे भी छोटे ही है तो वो कभी कभी कुछ ना कुछ फैला देते हैं। ये देखो नीचे सॉन्ग बजने लगे और सारे कपड़े मेरे धुल गए और सफाई वगैरह हो गई पूरे घर की। और आपने देखा खाना भी बन गया और उसी टाइम पर आ गई थी गुलफ्सा, नाजिया और अक्सरा, क्योंकि गुलफ्सा ने ना आज वीक ऑफ लिया था इसलिए। तो बस अभी खाना बन गया, बस खाया नहीं है, अगर थोड़ा सा सीटी निकल जाए तो फिर खाते हैं। और हाँ, आप लोगों के थोड़े से कमेंट के रिप्लाई भी करूँगी, वो भी करूँगी थोड़ी देर से, क्योंकि अभी सॉन्ग बज रहा है तो बंद करवाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर हमारा बढ़िया सा मिक्स वेज पुलाव बन के हो गया रेडी। तो फटाफट से सभी लोग खा लेते हैं खाना क्योंकि बहुत लेट हो गया था। और बस यहाँ पे खाना वाना हमारा हो गया है। तो यहाँ पर इनाया की चल रही है सिंगिंग। तो इनाया और इनाया की मुमानी यहाँ पर गाना गा रही हैं दोनों जनी बैठकर, और अक्सर अपना मोबाइल चला रही हैं। तो मुझे करनी है थोड़ी सी बात, तो चलते हैं बाहर और आप लोगों से बातें कर लेते हैं। तो बस अभी खाना वाना हमारा हो चुका है और बस अभी बैठे हुए हैं। तो अंदर तो जो है ना सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं तो इसलिए बाहर आ गई थोड़ी सी बात करने के लिए। गुलफ्सा यहीं पर है और मैं भी यहीं पर आ गई हूँ क्योंकि अंदर जो है ना बच्चे खेल रहे हैं नाजिया के साथ। तो मुझे एक कमेंट का रिप्लाई देना था, जैसे कि कल मैंने वीडियो डाली थी बच्चों के स्कूल की, तो उसमें एक मेरी सिस्टर है जिन्होंने कमेंट किया था कि आप बुलाते आपको है और मतलब बुलाते दो जने को है और जाते 4 जने हैं। तो डियर, जब हमें अच्छे से बुलाया जाता है और जब मेरे मतलब रिलेटिव को भी बुलाया जाता है तभी मैं लेकर जाती हूँ, वरना अगर हमें बुलाया जाता है तो मैं अकेले मतलब हम लोग ही जाते हैं। तो स्कूल से जो है ना मैं आपको ना वहाँ का मतलब जो हमें मैसेज आया था वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी या फिर अभी दूसरे मोबाइल में दिखा देती हूँ। तो उसमें जो है ना हम मतलब फंक्शन फन फेयर का फंक्शन था, तो उसमें हम पेरेंट्स भी जा सकते थे, बच्चे भी जा सकते हैं, मतलब बच्चे तो जाएंगे ही, पेरेंट्स भी जाएंगे, लेकिन अपने रिलेटिव को भी हम लेकर जा सकते हैं, जो भी परिवार वाले हैं, फ्रेंड हैं, जिनको भी हमें ले जाना है ना उनको हम ले जा सकते हैं। तो उसमें ऐसा मैसेज आया था, अगर नहीं आता तो हम नहीं ले जाते। और एक बार जब गए थे हम, फंक्शन हुआ था पिछले साल उसका डांडिया का, तो उसमें भी रिलेटिव जा सकते थे। तो इसलिए मैं जब अपने बहन भाइयों को ले गई थी, तो जहाँ से अगर ऐसा इनविटेशन हमें आता है कि इस तरीके से हमें इनवाइट किया जाता है कि हम ले जा सकते हैं अपने बहन भाई को, तो ले जाते हैं, वरना अगर हम सिर्फ हमारे लिए बुलावा होता है तो सिर्फ हम जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है कि आपने मतलब पता नहीं कैसे सोच लिया कि बुलाते 2 जने को है और जाते 4 जने। तो चलो, मुझे ये चीज़ गलत लग रही थी इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि मैं आजकल ज़्यादा कमेंट के रिप्लाई, ज़्यादा क्या मैं कमेंट के रिप्लाई करती ही नहीं हूँ। हाँ, ज़्यादातर मैं कमेंट को इग्नोर करती हूँ क्योंकि रिप्लाई देने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रिप्लाई हम जितना देंगे, जितनी बात करेंगे उतनी बात बढ़ती है। तो इसलिए अब मैंने यही सीख लिया है कि बात को वहीं की वहीं छोड़ो। अगर हम उस चीज़ को सही नहीं समझते या हम उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देना चाहते तो उस चीज़ को, और उस चीज़ को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते तो उस चीज़ को वहीं की वहीं छोड़ देना चाहिए, सामने वाला चाहे कुछ भी बोलता रहे। तो इसलिए अब मैं बहुत, आप लोगों ने देखा मतलब बिल्कुल ही कम कर दिया, बंद ही कर दिया है कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। ये चीज़ मुझे गलत लग रही थी इसलिए मैंने दिया है, क्योंकि इसमें तो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो मैसेज आया था इसलिए मैं अपने बहन भाइयों को ले गई थी, ठीक है, मतलब अपनी बहन को, अपनी भाभी को लेकर गई थी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। और अभी जो है ना हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, कहीं जाते हैं क्योंकि शाम हो गई। आज तो ठंडा मौसम था तो कहीं, वैसे तो हम लोगों का प्लान था कि हम खेत में जाएंगे, लेकिन धूप चली गई तो इसलिए नहीं गए। वैसे 3-4 दिन से गर्मी पड़ रही थी, धूप अच्छी खासी निकल रही थी, लेकिन आज ही जो है ना धूप बिल्कुल फीकी फीकी सी निकली और जो है ना अब
शाम होते ही ना कोहरा सा भी होने लगा, तो इसलिए हम लोग खेत में नहीं गए। मैंने मना कर दिया कि नहीं अब नहीं जा रहे, क्योंकि बच्चे भी जाते साथ में और इनाया को थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कोल्ड हो रहा है, तो इसलिए मैं नहीं गई। क्योंकि खेत में अगर हरियाली के बीच में जाएंगे ना तो और ठंडक ही लगेगी, तो इसलिए फिर कभी देखेंगे। लेकिन टाइम तो यही था जाने का, लेकिन नहीं जा पाए आज, क्योंकि गुलबसा लेट आई। अगर गुलबसा वैसे रात में रुकती है, रात में आती है और फिर दूसरे दिन पूरे दिन रहती है, लेकिन आज वो आज ही का वीक ऑफ लिया, तो फिर आज वो 2 बजे तक ही आई है ना, 2-2:30 बज गया, तो 2 बजे आई है वो, तो आधा दिन तो निकल ही गया। मैं भी इधर काम कर रही थी, ये लोग भी अपने घर का काम करके आए, तो फ्री ही नहीं हो पाए, तो इस वजह से तो कुछ भी नहीं, बस अभी ये लोग आए, बस खाना पीना किया है और कुछ भी नहीं है। तो अब देखते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो कहीं एंड करते हैं। अगर मार्केट जाते हैं तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कल। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।